अर्श, रिसेंटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट माय डैड, मेरे फादर साहब ही पास अवे, और उनके जाने के बाद एक काफी इलैबोरेट सिस्टम है, चीजें हैं, तरीके हैं, जिसे हम लोग पिंडदान कहते हैं। पिंडदान जी, तो वो किए हम लोगों ने। अगर मैं बड़ी ब्रीफ में बात करूं तो बेसिकली होता ये है कि आप कुछ आटे के गोले बना करके उसकी पूजा अर्चना कर करके आप बेसिकली अपने मरे हुए पूर्वजों को, फादर को, आप एक एथरल बॉडी प्रोवाइड कराते हैं, एक बॉडी बेसिकली उन्हें प्रोवाइड कराते हैं जो शायद उन्हें उस डायमेंशन में, जिस भी डायमेंशन दुनिया में वो है, आगे की यात्रा करने के लिए उनके लिए शायद उस बॉडी वो काम आती है एज अ वाहन के तौर पे। तो मैं जब इसे प्रोसेस चल रहे थे तो मैं अक्सर जो है पंडित जी से बात करता था, उसमें गरुड़ पुराण का भी जो है काफी वो जिक्र करते थे, जिक्र था। तो बताते थे कि अगर आप पिंडदान ना करो और किसी वजह से आपके पूर्वजों को पिंड ना मिले तो ऐसा भी होता है कि वो फिर बाद में आके आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसे शायद पितृदोष ऐसा बोला जाता है। आपने कुछ ऐसे क्या केसेस हैंडल किए हैं पितृदोष के? देखिए, पितृदोष को बताने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपने बताया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो पितृदोष लगता है। एस्ट्रोलॉजी में अलग तरीका होता है, विच आई डोंट नो, क्योंकि मैं ज्यादा इंटू नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी में। Okay. मेरी पद्धति वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी गुड थिंग, बट मेरी वो पद्धति नहीं है। पितृदोष के कई सारे तरीके होते हैं अलग अलग। कोई इंसान कहता है कि सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमा करने पर विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, फिर पितृदोष दूर होता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज। लेकिन मैं 3 ऐसी फैमिली को जानता हूं राहुल, जिन पर पितृदोष आज भी है, जो अभी तक सही नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज उन्होंने पिंडदान ठीक से नहीं किया, जस्ट बिकॉज उन्होंने श्राद्ध जो होते हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार, उन श्राद्ध को ठीक तरीके से नहीं किया। पितृदोष उन पर भी लगा है, जो ये सारी चीजें सही कर चुके हैं, पर अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते हैं। पितृदोष उन पर भी लगते हुए देखा है मैंने राहुल जी। और अक्सर कहते हैं कि पितृदोष जब आपको लगता है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं आपकी फैमिली में। जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उसमें डिस्फॉर्म कभी कभार पैदा होते हैं बच्चे, कई बार इस किस्म की चीजें भी होती हैं। बच्चों का एबनॉर्मल पैदा होना, या फिर आपके पैसे में लगातार कमी रहना। जी, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको बरकत हो ही नहीं रही है। इसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज सपने में दिखना जिसका आपसे दूर दूर तक कोई नाता ही ना हो, कोई ऐसी जगह दिखना। एंसेस्टर, पूर्वज जिनकी बात कही गई है, वो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उनसे उलझना मतलब मौत को दावत देना। एक बार एक परिवार था राहुल, बनारस का ही परिवार था, और काफी धार्मिक थे वो लोग। उनके परिवार में एक बेटी पैदा हुई, और उस बेटी को उन्होंने अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। 6 लोगों की फैमिली थी, काफी अच्छी फैमिली थी। बेटी को इसके बाद उन्होंने 11 साल या 12 साल के बाद पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। वो वहां चली गई, जो कि नए ख्यालात में पली बड़ी, और जिसको सनातन के बारे में काफी कम नॉलेज थी एक तरीके से। ये होने के बाद उनके घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी वापस आई है इस घर में, कहा जाता है कि गृह प्रवेश भी कराना चाहिए जैसे ही बेटी वापस आए। काफी दिनों बाद वो वापस आई थी, तो बिना किसी प्रवेश के उसे अंदर ले लिया गया, और इसके बाद उस घर में रहने लगी। अच्छा, उसी घर में राहुल एक मंदिर था जहां पर पितरों के नाम का दिया जलता था। जब भी आप बनारस के किसी घर में जाएंगे, आम परिवार में भी जाएंगे, तो वो लोग अपने पूर्वजों को भी दिया जलाते हैं। डेली? हाँ, डेली जलाते हैं। मोस्टली घरों में ऐसा होता है, कुछ घरों में नहीं भी होता होगा, पर जिस फैमिली की बात मैं बता रहा हूँ उस घर में ऐसा होता था। एक दिन क्या किया, उस लड़की ने देखा कि मंदिर में 4-5 दिए जल रहे हैं। पता नहीं उसने क्या सोचा, उसने दियों को उठाकर, दिवाली के आसपास का टाइम था, तो उसके दिमाग में कुछ चला होगा कि शायद ये दिए कहीं और रखें। एक दिए को उसने घर की चौखट पर रख दिया। एक दिए को उसने वॉशरूम के पास रख दिया। जो हम लोग आमतौर पर दियों के साथ करते हैं वो उसने किया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती है, जबकि उसे बताया गया था कि ये पूर्वजों के दिए हैं। अब
नए ख्यालात की लड़की, उसे शायद घर को और ज्यादा डेकोरेट करने में अच्छा लगता होगा, तो उसने ये कर दिया। इसके बाद उसने एक और जो दिया था वो घर की छत पर रख दिया। ओके। चौथा दिया उसने अपने कमरे के बाहर रख दिया, और जो पांचवा दिया था वो वहीं पर एज इट इज जलता हुआ छोड़ दिया, जो कि मंदिर का दिया था। 4 पित्र और एक मंदिर का दिया। उसे पता भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज राहुल ये कि वो बाल खोलकर ये सारे काम कर रही थी, जबकि हमारे यहाँ दिवाली पर भी ये कहा जाता है कि आप अपने बालों को बांध कर रखें। लड़कियों को स्पेशली कभी भी नहीं कहा जाता है कि रात में बाल खोलकर ऊपर जाएं। इसने ये सारा काम किया और इसके बाद अगले दिन से इस लड़की की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। घर वाले बड़े परेशान हो गए कि आखिरकार ये हुआ क्या। तो उस घर में जब भी कभी कोई अनहोनी होती थी तो एक पंडित जी को बुलाया जाता था। ओके। पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि इस घर के पितृ थोड़े से अशांत हो गए हैं, हमें उन्हें शांत करवाना चाहिए, जिसके लिए जो लड़की है जो बीमार है उसको दान करना होगा, कुछ खाना अपने हाथ से किसी और को। ओके। पर ये बात वो लड़की को शायद हजम नहीं हुई या फिर उसने मानी नहीं। उसने खाना तो बनाया पितरों के लिए, खुद बनाना पड़ता है उसने खाना तो बनाया, पर वो खाना बनाने के बाद उसे भूख लगी और उसने खुद खा लिया पहले। तो उसने पितरों को अर्पित ही नहीं किया, वो दान उसने अग्री ही नहीं किया। उसके बाद उसने गरीब को खिलाया, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। उसको पीरियड्स होते थे, महीने में मोस्टली होते हैं हर एक लेडी को जी, लेकिन उस लड़की को महीने में 3 बार पीरियड होने लगे। ये उसके साथ होने लगा। जब उससे कहा गया कि बेटा पितर नाराज हो जाएंगे, ऐसे मत करो, तो उसने कहा कि जो जा चुका है अब उससे नाराजगी कैसी, वो कौन नाराज हो सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाराज होगा। दिवाली आकर चली गई, दिवाली के कुछ दिन बाद और भी त्योहार आए जी, पर राहुल वो लड़की ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाए जा रही थी ऐसा करके। इसी बीच उस घर में एक दादी थी जिनकी मोस्टली मान के चलिए उम्र होगी 85 साल, जो काफी बूढ़ी हो चली थी। ओके। दादी ने भी इनसे कहा कि देखो पितर अगर नाराज हो गए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उस लड़की ने एक भी बात नहीं मानी, ऊपर से डॉक्टर की दवाएं लेती रही वो। ये होने के बाद जिस दिन दादी की डेथ हुई, जिस दिन इनके दादी खत्म हुई, उस दिन सारे संस्कार ठीक तरीके से हुए, पर ये लड़की रोई नहीं। इस लड़की ने कहा कि अब तो ये मर गई हैं, इन्हें हंसी हंसी विदा कर दो, ऐसा क्या है। जबकि हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसा कहा गया है कि अगर कोई कहीं मरता है तो आपको दुख जताना चाहिए, ऐसा माना जाता है। पर ये लड़की के हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए। इस लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये मर गई ऊपर जाकर सही हो जाएगा सब कुछ। ये बिल्कुल अलग हो गई थी लड़की। ओके। उसी दिन रात को पाया गया कि कोई बहुत जोर जोर से कुछ कहानियां पढ़ रहा है। इनके घर वाले जब ऊपर जाकर देखते हैं तो देखा कि ये लड़की पूरी तरीके से न्यूड है और गरुड़ पुराण पढ़ रही है, कंटिन्यू उसको रिसाइट कर रही है छत पर खड़े होकर। बड़ा ही अजीब था, जब उसको रोका गया तो देखा गया कि उसकी आंखें पूरी लाल थीं और उसके मुंह में एक बिल्ली का पंजा था जो वो दबाए हुई थी। उसी के साथ वो कहानियां कह रही थी। उसने एक बिल्ली पूरी मार दी थी और वो बिल्ली उसी छत पर पड़ी हुई थी। उस घर के हर इंसान को लगने लगा कि ये कोई पोजीशन है। उनके घर वालों ने किसी अच्छे पंडित को बुलाया, किसी अच्छे बाबा को बुलाया जो ये सारी चीजें देख सके। जी। बाबा ने कहा कि इस पर सिर्फ पितृदोष है और कुछ भी नहीं है। ये पितृदोष इस लेवल तक भी हो सकता है कि मतलब ऑलमोस्ट पोजीशन टाइप्स। ये केस ऐसा था जिसको देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये कोई शाकनी है, डाकनी है, कोई प्रेतनी है, या इन लोगों के हिसाब से कही गई चीजें हैं जो कि पूर्वज हैं। मेरे हिसाब से तो पूर्वज नहीं हो सकते। पूर्वज तो आपकी रक्षा करते हैं। जी। राहुल, उसके 3 दिन बाद की बात है, उस समय मैं गया नहीं था देखने के लिए। बाबा ने इनको अभिमंत्रित धागा दिया और उसके हाथ में बांध दिया। ओके। 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। 3 दिन के बाद ये देखा कि वो जो लड़की है वो वॉशरूम जहां पर है वहां पर वो बैठ गई है
और वॉशरूम के अंदर ना सब कुछ करके, जो भी उसका स्टूल है वो वहां पर ना करके, वो वॉशरूम के बाहर कर रही है ये सारी चीजें। और उसके हाथ में गरुड़ पुराण है, वो बार बार गरुड़ पुराण पढ़ रही है वॉशरूम करते करते। एग्जैक्टली। और ये सबको दिख रहा है, वो पेशाब करते करते ये सारी चीजें कर रही है। जब उसको रोकने की कोशिश करी गई तो देखा गया कि उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था, और वो खून उसी के पीरियड्स का खून था जो उसने अपने मुंह पर लगा रखा था। ओके। सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन राहुल जब मैं आपको इसका डेड एंड बताऊंगा ना तो आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पूर्वजों के दिए उसने कहां कहां पर रखे थे। चौखट पे, छत पे, बाथरूम पे। एग्जैक्टली। तो पहला हादसा जो हुआ था वो छत पर हुआ था, वो बिल्ली खाने वाला जी। दूसरा हादसा जो हुआ था वो बाथरूम के आसपास हुआ था। तीसरा हादसा जो था वो था चौखट पर। ओके। घर के सारे लोग गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो अपने दांतों को चौखट पर रगड़ रही है, और उसके दांत टूट रहे हैं धीरे धीरे, इतनी जोर से रगड़ रही है। और जो उसके नाखून है वो ऑलरेडी टूट चुके हैं चौखट पर रगड़ के। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सामने हो रहा था। लोगों को अब लगने लगा था कि कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है, क्योंकि बाबा का दिया हुआ धागा भी उनके हाथ में है, और बाबा बहुत बड़े पंडित थे। इसके बाद सबने उनको डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि कोई मेंटल बीमारी है जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। राहुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कमरे के अंदर उसको ड्रिप वगैरह चढ़ी हुई थी। डॉक्टर देख कर गए थे। डॉक्टर शायद कुछ एग्जामिन करने के लिए अपने चीजें लाए थे, अपने इक्विपमेंट्स लाए थे, और उसको फल दिया गया था खाने के लिए ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो पाए। ओके। लेकिन उसने फल खाए नहीं, फल वहीं रखे रहे। सब लोग जब उसके कमरे से चले गए जी, और जब वापस आकर उसे देखते हैं राहुल, तो वो अपने दोनों पंजों पर बैठी है राहुल, और अपने ही हाथों से अपने पूरे बाल को साफ कर रही है। वो गंजी हो चुकी थी एक तरीके से। उसने अपने बालों को बहुत बुरी तरह से छील दिया था, उसी चाकू से जिससे वो फल खाने वाले थी। और ये हादसा हुआ था उसके खुद के कमरे में। तो आज ये दियो का चौखट पे, छत पे, और इसका इन चीजों से क्या कनेक्शन? जरा सोचिए राहुल, मैंने आपसे कहा था कि उसने 4 अलग अलग जगह दिए रखे जहां पर उसकी 4 अलग अलग तरह से बहुत बुरी हालत खराब हुई। राइट। जैसे मैंने बताया, तो ऐसा कहा जाता है कि जब उसने पितरों को अपनी जगह से हटाया तो सारे पिशाच, सारे राक्षस और सारे जितनी भी बुरी एंटिटी थी वो सब आजाद हो गई। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपने ये सुना होगा कि हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। जी, अक्सर सुना। पर आपने ये नहीं सुना होगा कि हमारे पूर्वज रक्षा करते किससे हैं? पिशाचों से। आपने मोस्टली सुना होगा कि हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं हमारी चीजों से। जितनी भी बुरी ताकतें होती हैं, जितने भी बुरे आयामों में चल रही बुरी चीजें होती हैं जी, उनसे हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। जी, ऐसा माना जाता है। हर घर में पूर्वज अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं, ऐसा भी कहा गया है। शायद बनारस के इस परिवार में जहां पर ये सारी दिक्कतें होना शुरू हुई थी, वहां पर दियो के रूप में वो पूर्वज हमेशा रखे गए हों। इस वजह से जब दिया हटाया गया जी, तो सारे पिशाच, सारे बेताल, सारे ब्रह्म सब आजाद हो गए। ओके। और उस लड़की को एक एक करके पजेस करते चले गए, जो अलग अलग तरीके थे। मैं उस लड़की से तब मिला था जब वो एकदम डेड एंड पर थी और कुछ ही दिन बाकी थे उसके मरने में। ओके। जितना हो सका मैंने एक नारियल उसके सर के पास रखा और कोशिश करा कि इसको जिंदा रख सकें। हालांकि हम मौत को तो नहीं टाल सकते, लेकिन ऐसा मैंने कोशिश करा। उसके बाद मैं अपने गुरु के पास गया, मैंने उनसे सारी चीजें बताई। तो उसी वक्त उन्होंने शमशान की राख मुझे दी और कहा कि ये लेकर जाओ उस लड़की के पास और उसके हाथ में ये राख थमा दो। मैंने भी सेम यही किया। मैं गया और वो राख उसके हाथ में थमा दी। राहुल, राख थमाने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसका हाथ जल रहा है बहुत जोर से। ओके।
पर फिर गुरु ने कहा था कि उसके पूरे परिवार को बोलना कि सब लोग उस राख पर अपना हाथ रखें। जी। तो सारे परिवार ने ऐसा ही किया। राख पर हाथ रखने के बाद उस पूरी राख को जोर से मलकर एक तसले पर गिराना था। ओके। और उस पर गिराने के बाद 5 अलग अलग दिए जलाने थे, जो उनके पूर्वजों के नाम के दिए होंगे। वो दिए उस पर जलाए, जिसमें उस लड़की का एक बाल भी जलाया गया। ओके। जिसमें उस लड़की के 4 अलग अलग बाल जलाए गए। उसके बाल को तोड़ा और उसके 4 टुकड़े करे गए और उस दिए में उन चारों टुकड़ों को धीरे धीरे करके जला दिया। फिर उस दिए को मंदिर में स्थापित करा उस लड़की ने। द मोमेंट उसने इतना करा है वो ठीक हो गई है हमेशा के लिए। अभी भी ठीक है वो, अभी भी वो Okay. बनारस में ही रहती है और बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा भी था, जैसे ही उस पूर्वज के दिए में पूरे श्रद्धा से उस पूर्वज के दिए को जलाया गया और उस अग्नि में लड़की के बालों को जलाया गया, तो ऐसा माना जाता है कि सारे पिशाच अपनी प्रारंभिक अवस्था में चले गए, स्टार्टिंग में चले गए, जहां पर वो जिस आयाम में थे। और द मोमेंट उस दिए को मंदिर में रखा गया, जी। पूर्वज फिर से वहीं पर आ गए रक्षा करने के लिए। ओके। तो इस तरह से जाकर इन पर लगा जो पितृदोष था वो हट गया। तो आपके कहने का मतलब ये अर्श कि जो पोजेशन जो कर रही थी एंटिटी, वो पितृ नहीं थे बल्कि वो पिशाच थे, जिनसे पितृ आपका डिफेंस करते। एग्जैक्टली। ओके। पितृदोष एक्चुअली एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर कोई पोजेशन हो जाए। जी। ये मैंने एकदम हार्डेस्ट फॉर्म देखी कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ऑफ कोर्स। क्योंकि इसके ऊपर तो सिर्फ डेथ है। लेकिन जो मैंने नॉर्मल फॉर्म देखी है वो यही है कि इंसान बहुत परेशान रहता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। कोई काम करता है तो वो छूट जाता है। तो हमारे वेदों और पुराणों में जैसे तरीके लिखे गए हैं, मेरा बस यही सबसे सजेशन रहेगा कि उसे समय से आजमाए, समय से करें और श्राद्ध प्रॉपर करा जाए। पूरी श्रद्धा के साथ उस श्राद्ध को करा जाए, जो भी इंसान चला गया है उसके नाम का। आपको इसमें यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन एग्जैक्टली आई थिंक इतना तो आप अपने पूर्वजों के लिए कर ही सकते। इतना तो आप उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं से हम हैं। एग्जैक्टली। बात ये है। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं यदि पितृदोष किसी को लग गया हो, यदि कोई भी संस्कार ठीक से ना किया गया हो। तो ये तो हो गई पितृदोष, पितृ की बातें। मेरे दिमाग में अक्सर ये सवाल चलता है हर्ष कि जैसे हर कल्चर में एक बड़ा इलैबोरेट तरीका होता है अंतिम क्रिया का, जब इंसान जाता है। जी। तो मैं सोच ये रहा था कि अगर किसी कारणवश या जानबूझकर अगर कोई फैमिली अपने किसी भी अगर किसी की हाल ही में डेथ हुई हो और उसकी अंतिम क्रिया ना करे, तो क्या जिसकी डेथ हुई है इस चीज का रिवेंज लेने के लिए कुछ कर सकता है? देखिए, अगर कोई मजबूर है और वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई परिवार जानबूझकर ये करता है तो उसका एक ही नतीजा होता है कि वो आत्मा हर तरह से अपने परिवार से बदला लेती है, जिसका अंजाम सिर्फ मौत होती है।